शकुंतला कुमारी, जिनकी उम्र लगभग 52 वर्ष रहती है। उम्र के इस पड़ाव में शकुंतला कुमारी, जो कि फैक्ट्री में ही काम करने वाले एक लड़के जिसका नाम गुड्डू रहता है, वो गुड्डू के साथ ही अक्सर फैक्ट्री में संबंध बनाया करते। लेकिन एक दिन उस फैक्ट्री का मालिक गुड्डू और शकुंतला देवी को ये सारी चीजें करता हुआ देख लेता है। इसके बाद शकुंतला देवी और गुड्डू की हत्या हो जाती है। अब पुलिस फैक्ट्री के मालिक राजकुमार को अरेस्ट कर लेती है। राजकुमार पुलिस वालों से बार बार विनती कर रहा होता है कि साहब, मैंने गुड्डू और शकुंतला देवी को नहीं मारा है। लेकिन जो पुलिस वाले रहते हैं वो राजकुमार की एक नहीं सुन रहे होते हैं। राजकुमार जो जेल में सलाखों के पीछे होता है, पुलिस अपनी जांच पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ा रही होती, पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगता है कि पुलिस को फैक्ट्री के मालिक राजकुमार को छोड़ना पड़ता है। पुलिस के भी हाथ पांव फूल जाते हैं जब पुलिस के सामने सच आता है। गुड्डू और शकुंतला देवी का केस जैसे ही अखबारों में छपता है तो किसी को विश्वास नहीं हो रहा होता है, क्योंकि ये उस समय चर्चा का विषय था। एक लड़का जो कि फैक्ट्री में ही अपने से कहीं उम्र में बड़ी एक महिला के साथ ये सारी चीजें करता है और फिर बाद में उस गुड्डू की निर्मम हत्या हो जाती है, साथ में शकुंतला देवी की भी। गुड्डू जिसकी बूढ़ी मां रहती है, गुड्डू के पिता का देहांत हो जाता है लगभग 8 साल पहले। अब ऐसे में जो गुड्डू रहता है वो अपनी बहनों की शादी करने के लिए, क्योंकि गुड्डू की 3 बहन रहती हैं, तीनों अविवाहित रहती हैं, कुंवारी रहती हैं। अब ऐसे में गुड्डू अपनी बहनों की शादी के लिए, बूढ़ी माँ की दवाई के लिए वो सूरत में एक कपड़े की फैक्ट्री में काम काज किया करता था। वहां उसकी मुलाकात शकुंतला देवी से होती है। इनके पति का कार एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में शकुंतला देवी तो बच जाती, लेकिन उनका सुहाग गुजर जाता है। अब ऐसे में शकुंतला देवी अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए गुड्डू को बहला फुसला करके उसके साथ ये सारी चीजें किया करती थी। शकुंतला देवी उसे बहाने से कभी अपने फ्लैट पर बुलाते तो कभी फैक्ट्री में ही इन सारी चीजों को वो गुड्डू के साथ अंजाम देती। यहां तक गुड्डू और शकुंतला देवी के जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। लेकिन एक दिन उसी फैक्ट्री में काम करने के लिए सोनम नाम की एक लड़की आ जाती है। सोनम जो कि गुड्डू की हम उम्र रहती है। अब ऐसे में धीरे धीरे गुड्डू सोनम का दोस्त बन जाता है। दोनों की दोस्ती गहरी हो जाती है। अब दोनों फैक्ट्री में अक्सर साथ साथ काम किया करते, साथ साथ डिनर करते। ये बात शकुंतला कुमारी को फूटी आंख नहीं भा रही थी। शकुंतला कुमारी का पारा हाई हो जाता है। वो एक दिन जब गुड्डू और सोनम फैक्ट्री के बाहर वाली सड़क पर खड़े होकर आपस में प्यार भरी बातें कर रहे थे, तभी शकुंतला कुमारी वहां पहुंच जाती और फिर उसके बाद गुड्डू और सोनम को वो बहुत ज्यादा सुना देती। ऐसे में जो गुड्डू रहता है वो कहता है कि देखिए, मैं आपको अपनी मां समान समझता हूं। अब जैसे ही ये बात शकुंतला देवी सुनती तो गुस्से से लाल हो जाती है और मोबाइल में अपना और गुड्डू का आपत्तिजनक वीडियो दिखाते हुए पूछती, देखो, अगर तुम मेरे पास नहीं आओगे तो फिर मैं ये तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगी और सोनम को भी दिखा दूंगी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को। अब जैसे ही गुड्डू ये सुनता है तो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो 55 वर्षीय शकुंतला कुमारी के आगे हाथ जोड़ लेता और कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। अब जो शकुंतला देवी रहती वो गुड्डू को जब भी मन करता अपने फ्लैट में बुलाती। यहां तक भी गुड्डू राजी था
लेकिन अब शकुंतला देवी की मनमानी बढ़ने लगी थी। शकुंतला देवी ये चाह रही थी कि गुड्डू उनसे शादी कर ले। गुड्डू कहता है कि देखिए, आपकी और मेरी उम्र में बहुत फासला है और ऐसे में मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूं। लेकिन शकुंतला देवी गुड्डू की एक नहीं सुन रही होती। गुड्डू शकुंतला देवी से कहता है कि मैं सोनम से और सोनम मुझसे प्यार करती, हम दोनों जल्द ही शादी कर लेंगे, इसलिए आपको आपके स्वर्गवासी पति का वास्ता मेरा जीवन बख्श दीजिए। लेकिन शकुंतला देवी गुड्डू की एक नहीं सुनती हैं। अब गुड्डू को कुछ समझ में नहीं आता है, वो करे तो क्या करे। वो सोनम के साथ मिलकर के प्लान बनाता है कि हम लोग सूरत शहर छोड़ करके बॉम्बे शिफ्ट हो जाएंगे। सोनम भी मान लेती है। इसके बाद गुड्डू बॉम्बे पहुंच जाता है और वहां मलाड में एक चाली लेकर के रहने लगता है। लगभग एक हफ्ते बाद गुड्डू और सोनम एक मंदिर में जाकर के शादी कर लेते हैं। अब वो पति पत्नी की तरह अपना सुखमय जीवन जीने लगते हैं। लेकिन एक दिन जब गुड्डू बाहर कमाने के लिए गया हुआ था, जो कि वो वहां पर रेड़ी लगाता था, ठेला लगाता था, जिस पर वो जूस वगैरह बेचा करता था, जब वो घर वापस लौटता है तो उसका रो रो करके बुरा हाल हो जाता है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। गुड्डू जो अपनी मानसिक स्थिति पूरे तरीके से खो देता है। पुलिस वाले उसे समझा रहे होते, लेकिन गुड्डू बार बार अपनी पत्नी सोनम का शव देख करके वो बेहोश हो रहा था। वो बार बार शकुंतला कुमारी का नाम ले रहा था कि शकुंतला कुमारी नहीं, उसकी पत्नी सोनम की हत्या करवाई है। इससे पहले कि पुलिस शकुंतला कुमारी तक पहुंचती, गुड्डू सूरत पहुंच जाता है और वहां पर जैसे ही वो शकुंतला को देखता है तो आपे से बाहर हो जाता है। लेकिन तभी शकुंतला कुमारी उसे कुछ ऐसी दवाई खिला देती है जिससे कि गुड्डू नशे में हो जाता है। इसके बाद गुड्डू और शकुंतला कुमारी के बीच सारी हदें पार हो जाती हैं। जब गुड्डू को होश आता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। किसी तरीके से वो चादर से खुद को ढकता है और बाथरूम की ओर चला जा रहा होता है। शकुंतला कुमारी जो कि स्नान कर रही होती, गुड्डू चिल्ला रहा होता है, चीख रहा होता है कि तुमने मेरी सोनम को क्यों मारा। शकुंतला कुमारी बड़े आराम से स्नान करती हैं और कहती हैं कि मुझे अभी आधे घंटे से ज्यादा लगेगा, इसलिए तुम हॉल में बैठकर मेरा इंतजार करो। अब गुड्डू जो छटपटा रहा था क्योंकि उसकी पत्नी की मौत हुई थी और गुड्डू के दुखों का कारण कोई और नहीं बल्कि शकुंतला कुमारी। वो इंतजार नहीं करता है बल्कि दरवाजा तोड़ देता है। इसके बाद वो शकुंतला देवी से एक ही सवाल कर रहा होता है, बार बार कर रहा होता है कि आखिर तुमने मेरी पत्नी सोनम के साथ ऐसा क्यों किया, उस बेचारे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। शकुंतला कुमारी गुड्डू के आगे हाथ जोड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, मैंने तुम्हारी सोनम को नहीं मरवाया है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। लेकिन गुड्डू जिसे यकीन नहीं होता है। शकुंतला कुमारी और गुड्डू आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे होते, तभी उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई देती है। शकुंतला कुमारी और गुड्डू के होश उड़ जाते हैं, वो पसीने में भीग जाते हैं। तभी वो लोग गुड्डू और शकुंतला कुमारी पर हमला कर देते हैं। गुड्डू और शकुंतला कुमारी दोनों की मौत हो जाती है। अब पुलिस शव को ले जाती है, जांच पड़ताल शुरू होती है। पुलिस फैक्ट्री के मालिक के बेटे को अरेस्ट कर लेती है। अब फैक्ट्री के मालिक के बेटे से पूछताछ हो रही होती है। फैक्ट्री के मालिक का बेटा जिसका नाम प्रत्यूष होता है, प्रत्यूष जिसकी उम्र 22 वर्ष होती है। अब जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो प्रत्यूष कहता है
मैं अपने पापा का बदला लेना चाहता था, इसलिए मैंने गुड्डू और शकुंतला कुमारी को रास्ते से हटा दिया, क्योंकि इन्हीं लोगों ने मेरे पापा के साथ उस घटना को अंजाम दिया था। मेरे पापा अभी इस दुनिया में नहीं है। मैंने भी अपने पापा के दुश्मनों को, अपने पापा के दोषियों को उनके पास पहुंचा दिया। अब जैसे ही पुलिस ये सुनती है तो वो प्रत्यूष को अरेस्ट करती है, संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज देती है, क्योंकि प्रत्यूष ने पहले सोनम को मरवाया, फिर उसके बाद गुड्डू और शकुंतला कुमारी को। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। क्या प्रत्यूष के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था? आप लोग अपनी अपनी राय में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हुए मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, श्रीकाल, नमस्कार।